गाड़ियों की चेकिंग करते हैं तो उसके अंदर मिलती है तो निर्वाचन आयोग द्वारा जब्त की जाती है। जनता को उससे यही अपील है कि निर्भय मुक्त होकर क्या कि अपना मतदान करें। वोटिंग को टाइम किए गुरुदेव सो पहले तो 7 सुबह 7 बजे से लेके शाम 6 बजे उनको यहाँ सेल्फी पॉइंट लगाया जाएगा और वो सेल्फी लेकर के किस बूथ के ऊपर कितनी कतार में कितनी संख्या में मतदाता खड़े हुए हैं वो जानकारी आधे घंटे में अपडेट की जाएगी। यदि कोई ऑब्जेक्शन होगा तो एजेंट ही बताएंगे कि ये सही मतदाता है या नहीं है। सिक्योरिटी के पर्पज से सुरक्षा जो गार्ड्स होते हैं वो साथ में होते हैं। अरावली की पहाड़ियों के बीच स्कूली शिक्षा के साथ साथ प्री फाउंडेशन और ओलंपियाड की तैयारी का भी उठाएं फायदा। वर्ल्ड क्लास मैट्रिक्स हाई स्कूल के सिकर कैंपस में बच्चों के प्रवेश के लिए आज ही संपर्क करें। इलेक्शन के मायने सिक्योरिटी का भी खासा शानदार प्रबंधन यहीं पर किया गया है। मैं फिलहाल मौजूद हूँ उदयपुर वाटी के अंदर की तरफ जा रस्तों बड़े मौजूद हूँ। ई तरफ यो रस्तो है दिल्ली की तरफ से आप इसके जाब इसके वो रस्तो है और ई तरफ बात करा तो यो जयपुर की तरफ जान आन को रस्तो है और ई तरफ बात करा तो उदयपुर वाटी शहर के अंदर जान को रस्तो है। तो अड़े भी व्यवस्था सिक्योरिटी की चाक चौबंद व्यवस्था करी गई है। आप देख पा रहे हैं कि पुलिस कर्मी मौजूद ही और गाड़ी ही मैंने रुकवा के भी बातचीत कर रहे हैं। बाकी जो अधिकारी ही वहाँ भी आप बातचीत करवाने की कोशिश करेंगे के इंतजाम स्पेशल करे गए। राम राम जी। राम राम साहब इलेक्शन के मायने के स्पेशल अब की बार करे हुए सिक्योरिटी के पर्पज सिक्योरिटी के पर्पज से तो क्या है कि जिले की सीमाएं हैं वो क्या है कि सील की गई हैं। अवैध प्रचार सामग्री है उसके साथ में क्या है कि 50,000 से ज्यादा की मनी है यदि वो गाड़ियों की चेकिंग करते हैं तो उसके अंदर मिलती है तो निर्वाचन आयोग द्वारा जब्त की जाती है। और शराबबंदी है अभी ड्राई डे घोषित हो चुका है। कल शाम को 6 बजे से प्रचार वगैरह वो थम गया है और सूखा दिवस गवर्नमेंट के द्वारा घोषित कर दिया गया है। तो उसमें क्या है कि जो शराब की जो वाइन शॉप वगैरह है उनके ऊपर क्या है कि ये इलीगल शराब नहीं बिकनी चाहिए। उसको कंट्रोल करने के लिए क्या है कि निर्वाचन आयोग सख्त है। अच्छा ये जो पुलिस का जवान अभी तैनात है आंखों के काम है क्या काम कर रहे हैं? पुलिस के जवान है वो तो क्या है कि नाके लगा रखे हैं एसएसटी टीम के द्वारा और फ्लाइंग स्क्वाड टीम के द्वारा। तो उनका काम ये है कि गाड़ियां जो क्या है कि बाहरी नंबरों की गाड़ियां हैं या डिस्ट्रिक्ट की गाड़ियां हैं कोई सस्पेंसिव गाड़ी भी लगा। हाँ सस्पेंसिव गाड़ियां हैं या कोई प्रचार से संबंधित स्टिकर लगे हुए हैं बैनर लगे हुए हैं उन गाड़ियों को रोका जाएगा। अच्छा जनताओं की अपील करना चाहोगा? जनता को उससे यही अपील है कि निर्भय मुक्त होकर क्या है कि अपना मतदान करें। मतदान प्रतिशत है उसको बढ़ाया जाए और निर्वाचन आयोग के जो भी निर्देश है उनकी पालना की जाए। उदयपुर वाटी के मायने फिलहाल में 169, 70 और 71, 72 बूथ के ऊपर पहुंचू हूँ और मायने बीएलओ साहब मौजूद हैं। बातचीत वहाँ करांगा कि की व्यवस्था ही बूथ पर के स्पेशल अब की बार वोटर लुभावा क्लिक करियो गयो है। सारी बातचीत आपके साथ करांगा। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है जी? देवेंद्र सिंह बीएलओ बाग संख्या 170। 170 नंबर का थे हो भी। हाँ जी। एक गुजू एक चीज बन बताओ एक मायने सब पहले तो कौन सा बूथ है? यहाँ पर 4 बूथ है बाग संख्या 169 से लेकर 172। 4 बूथ है। 4 बूथ। तो एक कोई महिला बूथ और कोई स्पेशल बूथ भी है? हाँ स्पेशल बूथ तो 3 महिला बूथ है 4 में से और एक है वो वेबकास्टिंग बूथ। अच्छा वो जेंट्स बूथ। और एक चीज है मैं पूछना चाहूंगा जो महिला बूथ है सिर्फ एक महिला ही वोटर होगा या फिर कोई भी वोट दे सके? वोट तो उस भाग संख्या के जितने भी है सभी वोट करेंगे लेकिन जो पार्टी आएगी वोट कराने की उसमें कार्मिक है वो महिला होंगी। कर्मचारी भी का महिला होगा। तो वोटिंग कोई भी कर सके? हाँ वोटिंग तो उस भाग संख्या के जो है ना मतदाता वो कर सकते। अच्छा गुरुजी मैंने एक चीज बताओ कि एक महीने अभी वोट आ रही वोट करना क्यों जरूरी है? वोट करना अपने लोकतंत्र को है आगे बढ़ाने के लिए और अपना जो अधिकार है वोट करने का उसकी समझ है वो प्रचार प्रसार के रूप से सभी तक पहुंचे और सभी 100% वोट। अच्छा एक चीज गुरुजी मैंने बताओ कि थारो कौन सो क्रमांक नंबर बूथ? 169। 169 का थे भी ये लोग। हाँ। तो ये बताओ कि वोट करना क्यों जरूरी है? लोकतंत्र की जो मजबूत बुनियाद है वो वोट ही है। लोकतंत्र में जो सरकार चुनी जाती है उस सरकार में अपनी भागीदारी है वो वोट देख करके ही सुनिश्चित की जाती है। तो जो सरकार की जो नीतियां बनानी है जो पॉलिसीज हैं उन सब में सरकार की भूमिका होती है लेकिन जो सरकार चुनी जाती है वो वोटरों के द्वारा ही चुनी जाती है। उनकी विचारधाराएं होती हैं तो उन विचारधाराओं का जो चयन है उनके आधार पर जो सरकार चुनी जाती है वो वोटरों के द्वारा ही सुनिश्चित किया जाता है। वोटिंग को क्या आधार होना चाहिए? वोटिंग का आधार है भय मुक्त भाषा धर्म जाति इनको छोड़ करके एकदम जो विचारधाराएं हैं या समाज हित है देश हित है इनको के आधार पर वोट करना चाहिए। वोटिंग को टाइम किए गुरुदेव सो पहले सुबह 7 बजे से लेके शाम 6 बजे। तो मान लो एक बीच के मायने जब मान लो कोई इंटर को 6 बजे पहले मायने हाँ। शाम की
और भीड़ ज्यादा है, तो कि 6 बजे पोलिंग पार्टी बंद कर देगी वोटिंग या फिर लेट तक भी होंगी? हाँ हाँ, जो इस क्षेत्र में एंटर हो गया उसका वोट डलेगा। स्पेशल क्या तैयारी करी गई है अब की बार वोटर लुभावा के लिए? अब की बार जो प्रथम मतदाता होंगे, 20-25 मतदाता हैं, उनको यहाँ सेल्फी पॉइंट लगाया जाएगा और वो सेल्फी लेकर के अगर अपना निर्वाचन विभाग की जो साइट है उस पर डालते हैं तो उनको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। और कोई अब की बार जैसे कतार के मायने कोई खड़े हुए है भी जानकारी भी मिल सकेगी, कोई यहाँ की व्यवस्था भी करी गई है? हाँ, एक MCJS पोर्टल है, विका माध्यम से जो जानकारी है मतदाता की, किस बूथ के ऊपर कितनी कतार में कितनी संख्या में मतदाता खड़े हुए हैं, वो जानकारी आधे घंटे पे अपडेट की जाएगी। बिल्कुल एक बहुत शानदार व्यवस्था सरकार द्वारा करी गई है। इसके टाइम आप बचा सका, आप पहले ही जानकारी ले सका कि कई बार क्या आप 2 घंटा पहले आ जाओ, 2 घंटा बाद नंबर आया तो घर में बैठा चेक कर सको भाई अपना बूथ के ऊपर कितनी लंबी कतार है, भी जानकारी लेके टाइम की बचत है कर सका। जी और भी कोई स्पेशल है की तैयारी करी गई हुई जिससे कि वोटर अट्रैक्टिव हुआ है, साथ में तारे द्वारा क्या का काम कराया गया जनता ने जागरूक करवा के लिए? वार्ड में पर्ची बांटी गई है, मतदाता पर्ची, साथ में उसके गाइड का वो आया था, वो दिया गया है कि इस प्रकार से वोट डालना है। और कई पंपलेट पोस्टर वगैरह जो भी निर्वाचन विभाग से मिले वो मतदाताओं को दिए गए हैं। एक मैंने वोटिंग के टाइम में कौन कौन सी ID चाहिए? हाँ, ये 13 प्रकार के हैं, जैसे आधार कार्ड है, वोटर ID है, बैंक की फोटोयुक्त पासबुक है, मनरेगा कार्ड है, जॉब कार्ड है, इस प्रकार 13 प्रकार की है। उनमें से मोटी मोटी बात करें तो कोई भी आइडेंटिटी कार्ड है जिस आदमी की पहचान हो सके वो काम में ले सके। हाँ, और कई बार के गुरुजी मान लो नहीं मिले, ID कार्ड नहीं मिले और एक पर्ची थारे द्वारा दी गई है, विश्व भी काम चल जाएगी? ID तो एक जरूरी है। अच्छा, एक ID जरूरी है भी पर्ची के साथ? हाँ, पर्ची के साथ ID जरूरी है? हाँ, पहचान। गुरुजी पहले एक मॉक पोल हुआ करता, मॉक पोल भी होगा क्या? हाँ, मॉक पोल होंगी। क्या फायदे रहे मॉक पोल से? मॉक पोल से एजेंट के सामने वो वोट डलवाते हैं, रिजल्ट देखते हैं, सबको बराबर बराबर वोट डाल के देखते हैं कि मशीन सही काम कर रही है या नहीं। प्रत्येक मतदाताओं को, उम्मीदवार को वोट डालते हैं बराबर बराबर और रिजल्ट देखते हैं, वो रिजल्ट भी सबका बराबर बराबर आता है। इससे ये जाहिर होता है कि मशीन सही है। अंदर पोलिंग पार्टी के साथ साथ कौन अवेलेबल होगा? पोलिंग पार्टी के साथ पोलिंग पार्टी और जो एजेंट होंगे उनके, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। एजेंट ही वेरीफाई करेंगे कि भाई जो वोटर है वो वैलिड है कि नहीं है? हाँ, यदि कोई ऑब्जेक्शन होगा तो एजेंट ही बताएंगे कि ये सही मतदाता है या नहीं है। और जो पोलिंग पार्टी आऊंगी वहां के लिए स्पेशल रखे हुए थे, कोई व्यवस्था रहन सहन की, कोई की व्यवस्था करी गई? यहाँ महिला बूथ हैं 3 और महिलाओं के लिए सेफ हाउस बनाया गया है पंचायत समिति में। वो रात को अपने सेफ हाउस में ठहर सकती हैं और सुबह मतदान शुरू होने से 2 घंटे पहले अपने यहाँ बूथ पे आ सकती हैं। रात्रि विश्राम में एक पटवारी और BLO को लगाया गया है उनको, उनकी सामग्री निगरानी में। अच्छा, जो मशीनरी होंगी दिव्यांग वगैरह के लिए वहां के लिए क्या व्यवस्था करी गई? दिव्यांग के लिए यहाँ प्रत्येक जो बूथ है जिनमें दिव्यांग मतदाता ज़्यादा हैं तो वो उनके लिए व्हील चेयर है, और अगर वो सक्षम ऐप के माध्यम से उन्होंने अप्लाई किया है तो उनके लिए जो भी सुविधाएं हैं व्हील चेयर इत्यादि वो भी यहाँ बूथ पर उपलब्ध रहेगी। अच्छा, बूथ पर अभी व्हील चेयर की व्यवस्था करी गई है? हाँ, बिल्कुल की गई है, यहाँ इस बूथ पे व्हील चेयर है। सिक्योरिटी के पर्पज से बात करा तो क्या तैयारी है? सिक्योरिटी के पर्पज से सुरक्षा जो गार्ड्स होते हैं वो साथ में होते हैं, और यहाँ पार्टी के लिए रुकने के लिए अलग से एक सेपरेट रूम होता है, उसमें वो अपनी मशीनरी है वो सब अपने साथ ही रखते हैं, और उनके शयन की व्यवस्था भी उसी के साथ रहती है। झुंझुनू हो जाएगी वहाँ पर। झुंझुनू जमा हो जाएंगे रातों रात ही जमा हो जाएंगे फिर अगले दिन तक को? नहीं, हाथों हाथ ही। अच्छा, हाथों हाथ ही निकाल से चुनाव होते हैं, उनको सील किया जाएगा और फिर सील करने के बाद में सुरक्षा में उनको वहाँ झुंझुनू कंट्रोल रूम में स्थापित कर दिया जाएगा। अच्छा, जो पहली बार वोटिंग करेंगे बन की युवा है तो उनमें जोश है, जुनून है, और उस जुनून के साथ जो अपने देश में जो भी बदलाव लाना चाहते हैं, ये समाज की एक धुरी होते हैं, इन्हीं से एक नई दिशा, एक नया उत्साह, नई चैलेंज सब इन्हीं के द्वारा ही प्रोत्साहित और उत्साहित होते हैं। तो ये समाज में अपना वोट दे करके अपने उत्साह को जाहिर करेगी। बिल्कुल, क्या व्यवस्था है पोलिंग बूथ को में तक साझा करिए, साथ में सिक्योरिटी की भी बात करिए, साथ में ये जो स्पेशल डेस्क बनाई गई है पोलिंग पार्टियां के बारे में सारी जानकारी में तारते पहुंचाइए। एक बार फिर मैं जलको मीडिया के माध्यम से तारते रिक्वेस्ट करांगा कि मतदान है वो 100% करना है, कोई भी कारण से मतदान से वंचित है वो करना है, यदि कोई दूर है तो वो अभी भी टाइम है पहुंच के और उचित टाइम पर पहुंच के और वोट है जरूर करना है। और आसपास की खबरों में अपडेट रहने के लिए बने रहो जलको। झुंझुनू के साथ राम राम।